దేశంలోని రైతులందరూ చేస్తున్న యుద్ధానికి ప్రతినిధి బీఆర్ఎస్ అన్నారు సీఎం కేసీఆర్. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్నదాతలకు లభిస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు దేశంలోని రైతులందరికీ ఎందుకు లభించవని ప్రశ్నించారు. రైతు బంధు, రైతు బీమా, ఉచిత విద్యుత్, పంట కొనుగోళ్లు అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు కావడమే బీఆర్ఎస్ లక్ష్యమన్నారు. केंद्र सरकार एक 6,000 रुपए देते हैं, वो भी कम लोगों को, कम किसानों को. हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है. पूरे किसान जितने भी है 70 लाख किसानों को हम रईत बंधु जो स्कीम है 10,000 देने वाला, छोटा बड़ा सब किसानों में देते हैं. कोई भेदभाव नहीं है उसमें. इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए. लेकिन जैसा बीआरएस ने प्रवेश किया महाराष्ट्र में, फिर 6,000 का ऐलान हुआ. वो किसको देंगे? जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है उन्हीं को देंगे, बाकी को नहीं देंगे. वो भी पूर्ण रूप से नहीं, 2-2 हजार करके 3 किस्तों में देते हैं. हमारे पास ऐसा नहीं है. फसल को 5,000 एक देते हैं निवेश के लिए, फिर दूसरा फसल के दूसरा दे देते हैं. मुफ्त में पानी देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं और हर दाना उनका खरीदते हैं. खरीदते भी कैसा? सीधा उनके बैंक में जाता है. आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बात सुनकर. तेलंगाना में मैंने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल किसानों का जो कष्ट है, मुश्किल है, मैंने देखा है. उसके बाद में पूरी तलाटी व्यवस्था हमने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना में. तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं, हमारी भूमि उनके नाम पे लिख दे, इनका भूमि उनके नाम पे लिख दे. वहां पूरा तलाटी व्यवस्था ही बर्खास्त कर दिया कानून बना के. उनके पेट में नहीं मारा हमने, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दिया और तलाटी व्यवस्था निकाल के धरणी बोल के एक पोर्टल ला के सारे जमीन का रिकॉर्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया. उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है किसानों को. धान खरीदते हैं, किसी के पास फिरने की जरूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाता है. जो 5,000 हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा ना दरखास्त देना है, ना दफ्तर जाना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है. हैदराबाद से जाता है. किसान का जो बीमा है उसके लिए कहीं दरखास्त नहीं देना है, सीधे उनके अकाउंट में बैंक में चले जाता है. ये संभव बात है. ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकता? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा सवाल है. सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पूरे अन्य भारत में क्यों नहीं? ये संभव होते हुए भी एक राज्य में, हिंदुस्तान के एक हिस्सा में हो रहा है, बाकी भारत में क्यों नहीं? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, ये पूरे भारत के किसानों के जंग है. उनके प्रतिनिधि है बीआरएस पार्टी. सिर्फ महाराष्ट्र या तेलंगाना किसी एक राज्य का नहीं है. हम जब फल के अपेक्षा करते हैं, फल का ही पौधा लगाना चाहिए. कई महान संतों ने कह दिया है कि बोया पेड़ बबूल का, आए कहां से आम. आम का अपेक्षा है तो आम का पौधा लगना चाहिए. कांटों का पेड़ पौधा लगा के फल का अपेक्षा करें, हमको नहीं मिलेगा. गाय से दूध लेना है तो गाय को घास दीजिए, गधों को घास दे दो और गाय को दूध पूछो, कहां से मिलेगा हमको? हमारे वोट में वो ताकत है, वो दम है. हम बटे नहीं गए तो बिल्कुल हमारा काम बन जाएगा. मैं आपके भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं अपने आप में किसान हूं और मैं गर्व करता हूं, फख्र करता हूं. भगवान ने मुझे किसान के घर में जन्म दिया, किसान के घर से ही मैं पैदाइश हूं. किसान होने का मैं फख्र करता हूं, बिल्कुल फख्र करता हूं. मुझे फख्र है किसान होने के लिए. इसीलिए मैं खुद किसान में हूं, इसीलिए मैं किसान का दुख दर्द समझ सकता हूं.